critical evaluation of PAP, Poverty Alleviation Program. तो last class में we have done the concepts of Poverty Alleviation Program, जिसमें हमने कुछ schemes की थी. इसके अलावा कुछ और schemes भी हैं बेटा, लेकिन उन्हें हम extra questions में complete करेंगे. Last year board का question है ये. Last year CBSE के exam में 6 marks का question आया था, critical evaluation of PAP. इसको आप फ्लॉजेस ऑफ पीएबी भी लिख सकते हो कि क्या क्या फ्लॉज थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में. ये इस पे हेडिंग डाल लो, क्रिटिकली इवेल्युएट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, क्रिटिकली इवेल्युएट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और फ्लॉज इन पीएपी. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फ्लॉज क्या हैं? फ्लॉज का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 डिमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी. पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंट्रोड्यूस 3 प्लान, 3 प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनको आप 3 डिमेंशनल अटैक भी बोलते हो. जिसमें सबसे पहला प्लान था गवर्नमेंट का ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड इज मीटिंग द मिनिमम नीड ऑफ द पुअर एंड लास्ट वन इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. लेकिन जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जितनी भी स्कीम्स हमने करी है बेटा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाई? और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो उनके पीछे क्या रीजंस थे कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई? उन्हीं को बेटा फ्लॉज इन पीएपी या क्रिटिकली इवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बोलते हैं. मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे. सो द फर्स्ट पॉइंट जिससे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दैट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. यस बेटा, तो फर्स्ट फ्लॉ है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होना. यस एनीवन, कौन समझा सकता बेटा इस पॉइंट को? ये एक फ्लॉ कैसे है? यस, रेज योर हैंड. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का ये एक फ्लॉ कैसे है? सर, जैसे लोगों को रोजगार प्रॉमिस तो कर दिया गया पर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कराई गई. That means as compared to magnitude of poverty, जितनी इंडिया में पॉवर्टी है उतनी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने नहीं निकाली. जैसे युक्ति ने कहा कि सर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया, हम आपको ये देंगे, हम आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपको वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड है बेटा, पॉवर्टी लाइन के नीचे चल रहे हैं. क्या इतने ज्यादा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं? क्या इतने बड़े अमाउंट में आप मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी को खत्म कर सकते हो? आंसर इज नो. इंडिया के पास रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज्यादा है. इसका मतलब जो रेशियो ऑफ पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा है बेटा. किससे? जॉब अपॉर्चुनिटीज से या रिसोर्सेज से जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस और रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द इकोनॉमी. तो सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्सेज कम है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सही से वर्क नहीं कर पाए. लिखेंगे एक्सप्लेनेशन. As compared to the magnitude of poverty, comma, the amount of resources allocated for these programs is not sufficient. 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 Full stop. Full stop. Full stop. Second point, unequal distribution of assets. सेकेंड पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट. ये भी एक फ्लॉ है बेटा पीएपी का, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इस रीजन से भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई. यस, क्या रीजन है? ये मीनिंग बताओ जल्दी से. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट.
सर कंट्री में एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। लेकिन इस पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से क्या मतलब है? उससे तो पॉवर्टी क्रिएट होती है ना, तो कॉज हो गया। आप पॉइंट को रिलेट करो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सही से इस पे एलोकेट क्यों नहीं हो पाया, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। टॉपिक है पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है सर? जो एसेट्स गवर्नमेंट गरीबों को प्रोवाइड करना चाह रही थी, वो जो नॉन पुअर है वो उनका फायदा उठा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। जो भी रिसोर्सेज, जो भी एसेट गवर्नमेंट पुअर सेक्शन को देना चाहती थी, जैसे गवर्नमेंट कहती है हम आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मनी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, या हम आपको मशीन्स प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? पुअर और नॉन पुअर की कैटेगरी डिसाइड ही नहीं है सही से। पता ही नहीं चलता बेटा, जो बेनिफिट पुअर ले रहा है, जो बेनिफिट्स पुअर को लेने चाहिए वो बेनिफिट्स पुअर को ही मिल रहे हैं या नॉन पुअर को भी मिल रहे हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसा होता है ड्यू टू करप्शन, जिन लोगों को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उन्हें नहीं मिलते, और ये बेनिफिट नॉन पुअर सेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है बेटा, उस स्कीम का नाम है ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आपको पता होगा ओल्ड एज पेंशन। लेकिन इस ओल्ड एज पेंशन की कुछ कंडीशंस हैं बेटा। कंडीशन क्या है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, और आपका घर में जो डिपेंडेंट पर्सन है, मतलब आप डिपेंडेंट हो किसी, लेट्स से अगर कोई पर्सन है जिसकी एज 60 इयर्स ऊपर हो गई, वो रिटायर्ड हो गया, उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, और घर में कोई अर्निंग पर्सन नहीं है, तब गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है। लेकिन बेटा जैसे ही हर पर्सन 60 ईयर की एज से ऊपर होता है, चाहे वो रिचर सेक्शन में हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास में हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, हर कोई गवर्नमेंट से पेंशन लेना स्टार्ट कर देता है। इसका बेनिफिट जाना चाहिए पुअर सेक्शन पे, लेकिन इसका बेनिफिट बेटा हर कोई यूज कर रहा है। तो इंडिया में पुअर और नॉन पुअर सही से डिवाइड ही नहीं हुए। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो बेनिफिट्स पुअर को मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स नॉन पुअर लेना स्टार्ट कर देता है। एग्जांपल, मान लो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सब्सिडीज देंगे फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन फार्मर को कैटेगराइज तो करो कि पुअर फार्मर को दोगे या बिग फार्मर को दोगे। सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मेजर बेनिफिट बिग फार्मर ले जाता है, पुअर फार्मर के पास इतने पैसे होते ही नहीं है कि वो सब्सिडीज को यूज भी कर सके। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिया में सही नहीं है। लिखो बेटा, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ assets, comma, the benefits from poverty alleviation program have been appropriated by the non-poor. Have been appropriated by the non-poor. तो फर्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, यही नहीं पता चलता बेनिफिट पुअर सेक्शन ले रहे हैं या नॉन पुअर सेक्शन ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस बेटा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बताओ क्या मीनिंग है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से पॉवर्टी कैसे क्रिएट होना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुए। इशिता? सर क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादा वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और रोड्स, पावर ये सब इतनी नहीं थी, तो पॉवर्टी वाले एरियाज में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है, तो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है बेसिकली आपको ये स्टार्ट कहां करने थे? रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में। लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से ये स्कीम सही से वर्क नहीं कर पाई। आप किसी को वेज एम्प्लॉयमेंट दोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोगे, वो बिजनेस करेगा, बिजनेस करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब वहां पे रोड्स ही नहीं है, मार्केट तक लेके कैसे जाएगा सामान को? उसका सामान वहीं खराब हो जाएगा बेटा। तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट हैं। एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, हेल्थ फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पा रही है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं दे रहे। आपने उनको ये तो बोल दिया हम आपको इंडस्ट्री सेटअप करके देंगे, तो पावर तो प्रोवाइड करो, विदाउट पावर मशीन चलेंगी कैसे? तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से बहुत ज्यादा फ्लॉज है बेटा, लूप होल्स है। लूप होल्स कैसे? गवर्नमेंट कहती है हम आपको स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन स्कीम्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तो दो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है रूरल एरियाज के अंदर या बैकवर्ड एरियाज में। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लिखो बेटा, there was a lack of infrastructure facilities
there was a lack of infrastructure facilities, comma, such as schools, comma, roads, comma, power, telecommunication, comma, training institutions, etc. in the poverty stricken areas. पोवर्टी स्ट्रिकन एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जहां ऑलरेडी बहुत पोवर्टी है, और जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी स्कीम्स लॉन्च कर लो, कोई भी स्कीम आपकी एक्टिवली यूज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सही से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। यस बेटा, फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने कर लिए। लैक ऑफ रिसोर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, मतलब फर्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड इज, एक मिनट अंश देखते हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। सेकंड, इसका बेनिफिट नॉन पुअर सेक्शन ज्यादा उठाता है, पुअर सेक्शन नहीं ले पाता। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स किसी पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज में यूज किए जाते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, वहां पे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फार्मर्स को कहते हैं हम सब्सिडीज देंगे आपको, लेकिन उनके पास बेटा सब्सिडीज अगर उनको मिल भी जाती है, उनके पास परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वो प्रोडक्शन तब भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तब ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स यूज किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, अभी तक आपने जितने पॉइंट्स करे 3, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। यस बेटा, क्या मीनिंग है इसका? ये तो बहुत इजी है, आई थिंक सो सब बच्चे बता देंगे। देखते हैं कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं। अभी आपको मार्क्स देने ही है मेरे टर्म 1 के, जितना ज्यादा क्लास में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी के बेसिस पे ही आपके टर्म 1 के मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। जो बच्चे बिल्कुल हैंड रेस नहीं करते, कोई आंसर नहीं देते, भूल जाना, कोई भी मार्क्स मिलने वाले तुम्हें, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह तो तुमने बनाया ही नहीं है। प्रोजेक्ट के मार्क्स इसी बेसिस पे दूंगा जो तुम क्लास में अभी आंसर देते हो। राशि सब जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज निकाल रही थी या प्रोग्राम्स निकाल रही थी पुअर पीपल के लिए, वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। रीजन बता सकते हो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते थे? बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट निकाल रही है वो उनके लिए इतना ज्यादा फायदा नहीं देगी। तो वैसे भी तो वो फ्री है, अनएम्प्लॉयड है, कुछ तो बेनिफिट मिल रहा था। बट इसके अलावा और भी काफी रीजन थे, जैसे आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब भी कुछ। तो वो भी देखो, ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन ना होने का एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी ट्राई करना, आप कभी कार पे कहीं जा रहे होते हैं या बाइक स्कूटी कभी भी किसी पे जा रहे हो, तो आपको रेड लाइट्स पे बैगर दिखते हैं, ठीक है, भिखारी मिलते हैं आपको। आप अगर वो आपसे पैसे लेने आए आप दे दोगे, ठीक है। इन केस आप नहीं देते और आप उनको कहते हो कि चलो हमारी एक इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, हम आपको वहां काम दे देते हैं, आप भीख क्यों मांग रहे हो, चलो हमारे साथ, महीने में 7-8 हजार रुपए मिल जाएंगे, आपका घर का खर्चा चल जाएगा। क्या वो जाएंगे बेटा? यस और नो? नो सर। क्या जरूरत है, मेहनत करो, बॉस की बातें सुनो, अपने एम्प्लॉयर की बातें सुनो, काम सही से नहीं होगा डांट भी पड़ेगी, इससे बेटर है रोड पे घूमते रहो। अगर पूरे दिन में 50 लोगों ने भी 10 रुपए दे दिए, 500 रुपए हो गए बेटा। इतना तो तुम्हारी फैक्ट्री में जाके नहीं मिलेगा मेहनत करने के बाद। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जब लोगों को लगता है, पुअर पीपल्स को ऐसा लगता है कि विदाउट एनी हार्ड वर्क कुछ मनी हमें मिल रही है, गवर्नमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एज अ बेगर उनकी अर्निंग ज्यादा है, तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, इतना वर्क करने के बाद भी अगर 7-8,000 मिलते हैं तो उसका कोई प्रॉफिट या बेनिफिट होने ही नहीं वाला। अमन कुछ बोलना है बेटा? अमन शर्मा। यस सर। तूने कुछ बोलना है? हैंड रेस किया हुआ बेटा तूने। सर क्योंकि पुअर पीपल अनएजुकेटेड थे और अनस्किल्ड थे, उसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे ज्यादातर। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो। वैसे तो बेसिकली ये पॉइंट है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन ना होने का, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पे एजुकेशन या अनएम्प्लॉयड में उसकी कोई बात, वैसे कम पॉइंट, इसको आप नहीं लिखो तो बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको स्किल्ड वर्क वैसे भी नहीं देती, गवर्नमेंट उनको अनस्किल्ड वर्क ही देती है एज अ लेबर।
तो लेबर का काम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते, तो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। जैसे राशि ने बोला कि सर उनको लगता था इसमें बेनिफिट ज्यादा नहीं है, उनको लगता था हमारे मतलब का काम नहीं है, उनको लगता है कि जब अदर सोर्सेज से पैसा आ रहा है तो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से पुअर पर्सन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही नहीं था, ठीक है। लिखेंगे बेटा, हाई ग्रोथ रेट alone, ALONE, high growth rate alone is insufficient to reduce poverty, is insufficient to reduce poverty, full stop. There is a need for active participation of the poor, for effective implementation of poverty alleviation program. Effective implementation of poverty alleviation program. Yes, अंश बोल बेटा। सर अगर सभी लोग इंडिया के अंदर जितने बेगर्स हैं उनको कहते पैसे देना बंद कर दें, तो फिर उनको अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सर ये इंडिया के लिए अच्छा होगा ना? हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप गवर्नमेंट या पुलिस की बात स्टेटमेंट सुनो तो वो कभी आपको नहीं बोलते कि बेगर्स को पैसा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, वीट उनको 2 रुपीज पर केजी पे मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, लेकिन वो फैसिलिटी लेना ही नहीं चाहते। उनको लगता है तो फिर भी सर लोग सब क्यों देते हैं उन्हें? तो नहीं देना चाहिए, देना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि चलो हमारे पास है उनके पास नहीं है तो हम दे देंगे तो हमारे पास कम नहीं हो जाएगा। लेकिन वो तो काम भी नहीं कर रहे। 90% ये जो लेबर क्लास है या जो बेगर्स है 90% इस पैसे का सही यूज नहीं करते। उनका मेन यूज हमें भी पता है क्या है, अल्कोहल। हाँ अल्कोहलिक यूज है। 90% जो बेगर्स हैं इस पैसे का अल्कोहलिक यूज ही करते हैं। जानबूझ के बच्चों को लगा दिया जाता है इन रैकेट्स के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को देख के लोग पैसा देना स्टार्ट कर दें। इट्स बेटर कि आप मनी देने से अच्छा अपनी कार में कुछ खाने पीने की चीजें रख लो, वो दे दो, फिर भी बेटर है अगर आप देना चाहते हो तो। वैसे तो अगर सब देना बंद कर दे ऑब्वियसली बेगर अपने आप ही हट जाएंगे, उनको काम ही करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम टाइम देखोगे ना, जब बेगर बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं रेड लाइट्स पे, उनके पेरेंट्स या जो भी वो होते हैं साइड पे बैठे होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, सही सलामत, मैक्सिमम सही सलामत होते हैं। अगर सही सलामत है तो कुछ ना कुछ तो लेबर वर्क कर ही सकते हैं ना। लेबर की वैसे इतनी कमी है इंडिया के अंदर आज के टाइम पे, तो इजीली लेबर वर्क उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो ये लेबर वर्क करने के लिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं तो बेटर है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड? सर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अमेरिका के ऊपर, तो सर उसके अंदर ना एक इकोनॉमिस्ट का नाम बताया था, मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि अमेरिका के पास अमेरिका अमीर इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार रोड्स बनाई हैं। सर लेकिन इसका ऐसा इफेक्ट क्या आ सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा उतना आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, उतना आपका स्पीडी सिस्टम होगा, मार्केट में इजीली प्रोडक्ट पहुंच पाएगा, ठीक है, जिससे कि मार्केट में कमोडिटीज के प्राइस फॉल करेंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका प्रोडक्ट सोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों को इंडिपेंडेंस लगभग साथ में मिली। हमें इंडिपेंडेंस मिली 47 में, पाकिस्तान 47, चाइना 49। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया बेटा 51 में, चाइना ने 53 में, पाकिस्तान ने 56 में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, पॉपुलेशन बल्कि उसकी ज्यादा थी। बस मेन चीज ये थी उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया, हमने नहीं किया। तो सर इंडिया क्यों नहीं करता ये चीज? फोकस होने की वजह से एफडीआई आना स्टार्ट हो गया। हमने एलपीजी लेट स्टार्ट की, उन्होंने पहले कर दी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने चाइना को इंडिया से बहुत ऊपर कर दिया, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पार्ट है। करे बेटा नहीं? चलो लास्ट पॉइंट लिखो, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। पॉइंट नंबर 5, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। चलो बेटा जल्दी से हैंड रेस कर लो जो इसको समझा सकता है।
इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं थी गवर्नमेंट की। क्या मतलब है इसका सुजय? सर इसका ये भी रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन होता है उसके कारण ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। ठीक है, और कुछ? बस सर यही। वैसे तो ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐड अगर कोई कर सकता है तो कर दो। ये पॉइंट तो ऑब्वियसली है। कृष्णा सर एक मिनट। कृष्णा सर मतलब कोई प्लान बनाया पर उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करा। इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट सही क्यों नहीं हो पाते इंडिया में प्लान? कोई रीजन है ऐसा? सर क्योंकि अगर इनके लिए बजट बनाया भी जाता होगा तो उन लोगों तक पहुंचता नहीं है। सर ठीक है, करप्शन की रीजन? वजह से सर और लोकल ये लेवल सर पे भी मिडिल कोई लेवल पे पार्टिसिपेट corruption नहीं लोअर करना लेवल पे जो चाहता। चोरी होती है उसके सर वजह से। गवर्नमेंट हेल्प लेती है सारा। और उसके अलावा ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट प्लान्स, क्योंकि एक गवर्नमेंट दूसरा प्लान आती है फिर दूसरा प्लान एक और ले आती है तो उसके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हाँ सर। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता। हम ये कभी नहीं बोलते कि इंडिया की गवर्नमेंट प्लान सही नहीं बनाती, हमारे प्लानर्स गलत है, प्लानिंग कमीशन को काम करना नहीं आता। प्लान हमेशा सही बने हैं, आगे भी सही बनते रहेंगे। बहुत सोच समझ के प्लान डिराइव किए जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है जो ऑफिशियल्स हैं। देखो मैक्सिमम प्लान जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बैंक ऑफिशियल्स इनिशिएट करते हैं। कोई भी अगर मनी आपको पुअर पर्सन तक पहुंचानी है तो बैंक का रोल बहुत बढ़ जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रोल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वहां पे करप्शन स्टार्ट हो जाती है। उस करप्शन की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता। जहां तक मनी जानी चाहिए वहां तक मनी नहीं जाती। मैं आपसे बेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम्पल पूछता हूँ। हम लोगों के घर में बेटा एलपीजी का सिलेंडर आता है, कई लोगों के घर पे एलपीजी पाइपलाइन लग गई होगी, लेकिन जिनके घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है उस पर सब्सिडीज का एक कंसेप्ट है। अगर गवर्नमेंट हमें बोले सब्सिडीज छोड़ दो, अभी तो गवर्नमेंट ने वैसे बंद कर रखी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल दे सब्सिडीज छोड़ दो, जो नरेंद्र मोदी जी ने इनिशियली अनाउंस भी किया था, क्या हम छोड़ देंगे? नो। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बेटा, मंथली 125 रुपीज से लेकर 150 रुपीज, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, अर्बन एरिया, दिल्ली में रह रहे हैं हम, दिल्ली के अंदर 100 रुपीज से 125 रुपीज मंथली बहुत छोटा अमाउंट है। हम क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमें पता है कि हमारी मनी का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा। अगर हमें भी लगे कि हाँ इंप्लीमेंटेशन सही है, सही में जिसको जरूरत है वहां तक पैसे जा रहे हैं, तो मे भी हम छोड़ भी दें, ठीक है ना। उसमें 90% लोग छोड़ देंगे, लेकिन अगर हमें पता हो हाँ इसका यूज सही है, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हमने ये सब्सिडी छोड़ दी, ये गवर्नमेंट के पास ही जाना स्टार्ट हो जाएगी, करप्शन के थ्रू बड़े बड़े ऑफिशियल इस पैसे को खा जाएंगे, पुअर पर्सन तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। और ये रियलिटी है इंडिया की, दैट इज इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें भी इंप्लीमेंटेशन से ही नहीं होने देती। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने एक मूवी देखी होगी बेटा अनिल कपूर की नायक, जिसमें वो वन डे सीएम बनता है, देखी होगी आपने? हाँ सर। आपने देखा होगा पुअर पर्सन को फ्लैट्स अलॉट किए जाते हैं। अब वो भी क्या करते हैं बेटा, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, अभी हमने बोला था, वो रेंट पे चढ़ा देते हैं, फिर दोबारा से स्लम एरिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम। दूसरा आपने देखा था कि जो वहां का कंस्ट्रक्टर था, जो बिल्डर था, उसने 7-8 फ्लैट अपने पास रख लिए, कुछ फ्लैट मिनिस्टर्स को दे दिए, कुछ पुलिस वालों को दे दिए। ये सारी चीजें करप्शन, पुअर पर्सन तक जो चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंच भी जाती है तो पुअर पर्सन भी उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करता। और बाद में आके हम गवर्नमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हम खुद ही नहीं कुछ करना चाहते तो गवर्नमेंट भी कहां से कर लेगी? क्लियर हो गया बेटा? ये है इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। लिखो, दीज प्रोग्राम्स डिपेंड्स मेनली ऑन these programs depends mainly on government and bank officials. These programs depends mainly on government and banks officials for their implementation. Full stop. However, corruption, political pressure, etc. resulted in
improper implementation resulted in improper implementation of the program. Resulted in improper implementation of the program. Resulted in improper implementation of the programs. Of the programs. Full stop. तो ये है बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। तो पॉवर्टी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी अक्टूबर का मंथ पूरा IED ही चलेगा। नवंबर में स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है वो, तो पूरा मंथ ले जाएगी वो। ठीक है, तो उससे पहले ट्राई करेंगे जितना ज्यादा IED कंप्लीट हो जाए। चलो बेटा, मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ अमन बोल बेटा। अभी चेकिंग कब है? चेकिंग कल बेटा मैं आपको एक आईडी पासवर्ड सेंड करूंगा। जिसने फाइल बना रखी हो अपनी फाइल भी शो कर देना। और नोटबुक तो आई थिंक सो लगभग आपकी कंप्लीट ही होगी, क्योंकि नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ तो वही लिखना, आपने कुछ उसके एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने जितनी भी फाइल कंप्लीट कर रखी है वो फाइल भी मुझे कल शो कर दोगे, मैं आपको आईडी पासवर्ड सेंड कर दूंगा आज इवनिंग में। ठीक है, तो कंप्लीट करके रखना काम अपना। ओके सर। क्योंकि मार्क्स अलॉट करने हैं इस बार। जो मार्क्स हैं वो अटेंडेंस के भी हैं और प्रोजेक्ट वर्क के भी हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 टाइप्स में आपके मार्क्स डिवाइडेड है। तो वो एक बार देखना पड़ेगा, उसी बेसिस पे मार्क्स लगेंगे। ठीक है, चलो बेटा मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो सर। हाँ, और एक बेटा भी जो 5th पीरियड है आपका, वो पायल मैम के साथ कनेक्ट हो जाना, दोनों क्लासेस। यस बोलो सर, जो आपने कल स्कीम्स बताई थी वो तो जैसे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट रही होगी उसने बनाई है, फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उन पे कोई फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट चेंज होती है तो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो नेम चेंज कर देती है, कोई नई स्कीम लाके उसको मर्ज कर देती है, और अगर उनको लगता है कि हाँ ये स्कीम सही नहीं है तो उसको बंद भी कर दिया जाता है। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है स्कीम ठीक है और चल रही है तो उसको बंद नहीं किया जाता इतनी जल्दी। ओके सर। ओके बेटा। सर अगर वो दूसरी गवर्नमेंट चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकती बिल्कुल है? बेटा, करती ही है। गवर्नमेंट नाम चेंज कर देती है, उन स्कीम्स को मर्ज कर देती है, 2-3 स्कीम्स को आपस में मर्ज करके एक नई स्कीम बना देती है। ये चीजें चलती रहती है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्लान करेगी। ओके सर।